नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि हम इसमें पर्यावरण के कुछ टॉपिक को कराने वाले हैं जो कि आपका एक परिवार है, मित्र है और संबंध है। इससे जितने भी इसके टॉपिक हैं इस जिनसे प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है और एग्जाम में प्रश्न बनते भी हैं, उन सभी को हमने इसमें शामिल किया हुआ है। तो सभी भाई बहन एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। बात करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम पर्यावरण की थीम के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, तो एक आपकी मुख्य थीम होती है। मुख्य थीम में सबसे पहला टॉपिक होता है परिवार एवं मित्र, जो कि अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में क्या आएगा आपका भोजन, आश्रय, आश्रय को हम आवास भी कह देते हैं दोस्तों, जल, यात्राएं और जो हम जो सोचते हैं और करते हैं। ये टोटल कितनी है? 6 आपकी मुख्य थीम है। ठीक है दोस्तों। अब जबकि बात करते हैं उप थीम की, तो परिवार के अंतर्गत कुछ उप थीम आती हैं जिनकी बात हम करते हैं। देखिएगा, उप थीम आपकी कितनी है? 4 है। टोटल आपके 10 टॉपिक हैं इसमें। ठीक है दोस्तों। तो जो आपका परिवार एवं मित्र है, इसकी क्या है जो उप थीम है, उसमें पहला आता है संबंध, जिसको आज हम करने वाले हैं। दूसरा पौधे हैं, पेड़ पौधे, कार्य एवं खेल और पशु पक्षी, जो भी पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वो सब इसमें आते हैं दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों, परिवार से स्टार्ट करते हैं। परिवार में हमारा क्या कहा गया है? देखिएगा, परिवार, परिवार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? फैमिली कहते हैं। तो परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं दोस्तों, जो कि लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है दोस्तों। और जो परिवार है, जो फैमिली है, और फैमिली को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? फैमुलस कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है? संकुचित और व्यापक, 2 अर्थ हैं इसके। जबकि बात करते हैं हम दोस्तों संकुचित की, संकुचित अर्थों में परिवार का तात्पर्य नौकर से होता है, जहां पर बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। यह केवल लैटिन भाषा तक ही सीमित है। यह संकुचित इसका अर्थ हो गया दोस्तों। जबकि बात करते हैं दोस्तों हम व्यापक की, तो देखिएगा व्यापक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो व्यापक में क्या अर्थ है इसका? व्यापक अर्थ में परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित या अविवाहित यानी शादीशुदा, या जो भी आप अनमैरिड कहते हो, मैरिड है, वो सभी उसके बच्चे होते हैं। और अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं, जैसे दादा दादा, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, बुआ यानी अविवाहित बुआ इत्यादि, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिवार कहते हैं दोस्तों। तो इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा, परिवार में बालक को सामाजिक करण की शिक्षा प्रदान की जाती है कि समाज में आपको किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, परिवार से ये सीखा जाता है। और परिवार में बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए परिवार की जो प्राथमिक इकाई है वो क्या है? वो सॉरी, समाज की जो प्राथमिक इकाई है वो क्या है? तो आप क्या बोलोगे? परिवार है। और परिवार में जो बालक होता है या बालिका होती है, उनकी प्रथम गुरु कौन होती है? उनकी माँ होती है। बात करते हैं, मैकाइवर एवं पेज ने अपने अपने इस पे विचार व्यतीत किए हैं। तो देखिएगा क्या विचार हैं। तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार उन्होंने क्या बोला है? परिवार की परिभाषा दी है, परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है और जो इतना छोटा व स्थायी है कि उसमें बच्चे की उत्पत्ति एवं पालन पोषण हो सके। ये कथन दिया है मैकाइवर एवं पेज ने, जिससे क्या है, सब लोग जो भी होते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने क्या कहा? इलिटियम एवं मेरिल ने, परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक सामाजिक इकाई है, इन्होंने ये बोला है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं परिवार के प्रकार की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, परिवार के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक आपका संयुक्त परिवार, जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, और एक आपका एकल परिवार। ठीक है दोस्तों, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार या संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के
कुछ गुण होते हैं और एकल परिवार के भी कुछ गुण होते हैं। संयुक्त परिवार में कुछ दोष भी होते हैं, एकल परिवार में भी कुछ दोष होते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि क्या दोष होते हैं और क्या गुण होते हैं संयुक्त परिवार और आपके एकल परिवार में। तो बात करते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार की। पहले हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की। इसमें आप क्या है, संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ी, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, विवाहित अविवाहित बच्चे इत्यादि जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कौन सा परिवार कहलाता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। आप इसमें देख भी रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों, संयुक्त परिवार के कुछ गुण हैं। कार्य विभाजन की उचित व्यवस्था होती है, यानी आप अपना कार्य अलग कर सकते हो जैसा भी आप चाहो। बच्चों का उचित पालन पोषण, उचित देखरेख होती है। अगर आप जॉब पर भी चले जाते हैं तो क्या होता है, दादा दादी होते हैं, मतलब बच्चों की देखरेख बहुत अच्छी हो जाती है। उचित सामाजिक जीवन का विकास होता है। बचत के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है। परिवार की परंपराओं की रक्षा होती है। पारिवारिक धन का समान वितरण होता है। अब जैसे कि मान लो एक परिवार में 4 भाई हैं, चारों की जो इनकम है वो अलग अलग है, लेकिन अगर ये संयुक्त परिवार होगा तो चाहे कोई कम कमाए चाहे ज्यादा कमाए, वो पैसा सब एक मुखिया के पास जाएगा और वो अपने जरूरत के हिसाब से जो चीज की जरूरत है उसी के अनुसार खर्च करेंगे। बात करते हैं संयुक्त परिवार के कुछ दोष। व्यक्तिगत के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं होता। यदि आप ये चाहते हैं कि भाई हम तो संयुक्त परिवार में और अपना हम निजी कुछ कर सकें, तो वो निजी नहीं कर सकते आप। पारिवारिक कलह एवं संघर्ष की संभावना अधिक होती है। इसमें कलह बहुत ज्यादा होता है, या जिसे आप कलेश भी कहते हैं। आवश्यक पूर्ति होते रहने से अधिकांश सदस्यों को आलसी हो जाते हैं, ये भी बात ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों एकल परिवार की। तो देखिएगा दोस्तों, एकल परिवार में क्या है, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, सिर्फ माता पिता होंगे और उनके अविवाहित बच्चे होंगे, एक साथ रहते हो, उसे आप एकल परिवार कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, हम दो हमारे दो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, एकल परिवार के कुछ गुण भी हैं, तो अब हम उन गुणों की चर्चा करेंगे। तो देखिएगा गुण कौन कौन से हैं इसमें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विकास का समुचित अवसर उपलब्ध होता है, यानी जो भी आप स्वतंत्र हो, अगर आपने आज मन बना लिया कि आपको मूवी देखने जाना है तो आप जा सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। कलह की संभावना बहुत कम होती है। गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है और पारिवारिक कलह नहीं होता। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। अब वो दोष क्या है वो देखिएगा। शिशुओं की देखभाल अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम पे जाते हैं, तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा। ठीक है, संकट के समय दयनीय स्थिति होती है, यानी जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुजुर्गों का ज्ञान एवं उपदेश का अभाव रहता है, वो आपको बिल्कुल नहीं मिलता क्योंकि आप बुजुर्गों से दूर रहते हो। तो ये इसमें कुछ दोष भी हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं परिवार के कार्य। परिवार के कार्य, कुछ आवश्यक कार्य होते हैं, कुछ अनावश्यक कार्य होते हैं। तो मैकावर एवं पेज के अनुसार परिवार के दो कार्य हैं, एक आपके आवश्यक और एक अनावश्यक। बात करते हैं दोस्तों आवश्यक, यानी शैक्षिक व्यवस्था करना, जो भी बच्चे हैं उन सबकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना। आर्थिक, यानी आर्थिक व्यवस्था देखना, और लैंगिक व्यवस्था देखना, यानी उम्र के अनुसार शादी ब्याह की भी करना। अनावश्यक कार्य, मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना, ये अनावश्यक कार्य है। वही बात करते हैं दोस्तों परिवार के कार्य, इन्होंने आवश्यक कार्य में किसे किसे रखा है। तो परिवार के कार्यों का विभाजन मैकावर एवं पेज महोदय के द्वारा दो भागों में बांटा गया था। अब ये भी मैंने आपको बताया, एक आपके आवश्यक और एक अनावश्यक। तो बात करते हैं आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य से तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से करना चाहिए। जिसमें बात करते हैं सबसे पहले आप शैक्षिक व्यवस्था की। हमारे परिवार में पल बढ़ रहे बालकों की उचित शिक्षा की व्यवस्था करना शैक्षिक व्यवस्था कहलाता है दोस्तों। वहीं बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था की। प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह परिवार के सदस्यों का पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी, शरीर ढकने के लिए कपड़ा और सर के ऊपर छत की व्यवस्था करना आर्थिक व्यवस्था
कहलाता है दोस्तों। 3 चीजों की व्यवस्था करना, रोटी, कपड़ा और मकान। वही बात करते हैं दोस्तों लैंगिक व्यवस्था की। प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह विवाह नामक उत्सव का आयोजन समाज स्वीकृति ढंग से करे, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या में संतुलन बना रहे, समाज में समायोजन स्थिर रहे। इसे लैंगिक व्यवस्था कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं अनावश्यक कार्य। अनावश्यक कार्य मैकआवर एवं पेज ने बताया है कि परिवार में मनोरंजन के साधन की व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर पाता है। ठीक है दोस्तों, अतः इसे अनावश्यक कार्यों में वर्गीकृत किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों पारिवारिक वृक्ष, जिसको आप फैमिली ट्री भी बोलते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको इसको छोटा करके दिखा दे रहा हूं। तो देखो इसमें क्या है दोस्तों कि एक ये आपका पारिवारिक वृक्ष है जिसे फैमिली ट्री बोलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर दादा दादी होते हैं, फादर मदर होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, सिस्टर ब्रदर एंड जो भी मी कजन कजन यानी चाचा चाची के बच्चे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक तरीके से फैमिली ट्री है दोस्तों। ये आपका फैमिली का टॉपिक हो गया खत्म। अब बात करते हैं दोस्तों मित्र की। तो मित्र में क्या होता है, जो बालक कार्यों में सहयोग करे, बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करे, वह उसका क्या मित्र कहलाता है। यानी मित्र हम किसे कहते हैं, जो भी आपका काम चला दे, आपके साथ खेले कूदे घूमे, वही क्या है आपका मित्र है। मित्रों के बीच आपसी संबंध को क्या बोलते हैं, मित्रता कहते हैं। मित्रता के प्रकार कितने होते हैं, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और सच्ची मित्रता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उपयोग की मित्रता की दोस्तों, बात करते हैं। तो उपयोग की देखिए मित्रता की क्या बात है, यह वह मित्रता का प्रकार है जिसमें बालक सहयोग करने पर, काम आने पर संबंध बरकरार रखता है और नकारात्मक होने पर उसे समाप्त कर देता है। यह क्या है, उपयोगिता का संबंध है। यानी मुझे आपसे काम है तो मैं उतनी ही मित्रता रखूंगा, और जिस दिन काम खत्म तो आप गायब। ठीक है, आनंद की मित्रता, यह वह मित्रता है जिसमें केवल आनंद तक ही अपने आप को सीमित रखा जाता है या संबंध का निर्माण किया रहता है। बात करते हैं सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता यह वह मित्रता है जिसमें बालक अपने मित्र पर अटूट विश्वास रखता है और प्रत्येक प्रकार के अनुभवों को आपस में साझा करता है, अपनी सारी बातें शेयर करता है। बात करते हैं दोस्तों संबंध की, रिलेशन की। संबंध वह बुनियाद होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, विवाह के आधार पर, रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संबंध कहलाता है। संबंध दो प्रकार का होता है, एक आपका समरक्त संबंध और एक वैवाहिक संबंध। ठीक है दोस्तों, संबंध की बात करते हैं, समरक्त संबंध की। जहां पर आपका निर्माण रक्त से होता है वह समरक्त संबंध कहलाता है, जैसे पिता का बेटे से, माँ बेटी, भाई भाई, भाई बहन इत्यादि। वहीं बात करते हैं दोस्तों वैवाहिक संबंध की। तो वैवाहिक संबंध को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक लोग विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैवाहिक संबंध कहलाते हैं। जैसे पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ये सब क्या है, वैवाहिक संबंध है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो पूरी जरूर देखना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।